जी तो जनाब अब बारी है डिसिमल्स की। डिसिमल्स को हम कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में या डिसिमल्स का हम परसेंटेज निकालेंगे। लेट सपोज यहाँ पे हमें मुख्तलिफ डिसिमल्स नंबर दिए गए हैं और हमसे कहा जा रहा है कि इसका आप परसेंटेज निकाल लें, इसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर लें। तो इसके लिए हम गुज़िश्ता 2-3 लेक्चर्स में सीख चुके हैं कि किसी भी नंबर को, किसी भी फ्रैक्शन को, डिसिमल्स को आप जब परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहें तो इसके साथ सिंपल आप 100/100 जो है ये मल्टीप्लाई कर लें तो आपका परसेंटेज जो है ये हासिल हो जाएगा। ये तरीका हम कई बार दोहरा चुके हैं, आप लोग ये सीख चुके हैं। ये तरीका आप इतना जहन में बिठा लें कि लेट सपोज आपसे कहा जाए कि हमारे पास एक एप्पल है, इसका आप परसेंटेज निकालें तो आप फ़ौरन इसके साथ 100/100 जो है ये मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे का पर 100 सिंबल में कन्वर्ट करें, ऊपर का 100 जो है ये आप एप्पल के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ सॉल्व करेंगे। ये जस्ट एक एग्जांपल मैंने ले लिया, एप्पल का हम परसेंटेज नहीं निकाल सकते, लेकिन आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि ये तरीका जो है ये परसेंटेज के लिए बहुत सिंपल है, बहुत सादा है और किसी भी नंबर का, फ्रैक्शन का और डेसिमल का आप इसके ज़रिए से परसेंटेज निकाल सकते। तो यहाँ पे हमने 100/100 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई किया। रियाजी का उसूल है बैलेंस यहाँ पे हमारे पास जो है वो बरकरार है। 100/100 दोबारा अगर हम सिंप्लीफाई कर लें एक आ जाएगा, एक 0.83 के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास वही 0.83 वापस आ जाएगा। मतलब यहाँ पे 100/100 हमने ज़र्ब किया, लेकिन इस चीज़ को हमने डिस्टर्ब नहीं किया रियाजी के उसूल के मुताबिक। तो हमारे पास जो मकसद की चीज़ है ये हासिल हो गई है पर 100। इसको हम सिंबल में कन्वर्ट करेंगे और ऊपर का जो 100 है वो हम 0.83 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे का पर 100 जो है ये सिंबल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद 0.83 मल्टीप्लाई बाई 100 जो है ये हम डेसिमल्स में पहले भी सीख चुके हैं। जब हम डेसिमल्स को 10 या 10th पावर के साथ मतलब 100, 1000, 10,000 इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि ये इशारिया जो है ये आपके पास राइट साइड पे जाएगा। कितना जाएगा? जितने हमारे पास यहाँ पे 10 या 10 पावर के साथ 0 हैं, इतने दर्जे ये हमारे पास राइट साइड की तरफ जाएगा। तो ये 0 यहाँ से हम राइट साइड की तरफ 2 दर्जे लेके जाएंगे तो यहाँ पे 3 के राइट साइड पे आपके पास इशारिया लग जाएगा, मतलब 83.0 या जस्ट 83 और परसेंट का निशान। ये आपके पास कन्वर्जन हो गई जी। किस चीज़ में? 0.83 यानी डेसिमल नंबर को हमने परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया। दोबारा आते हैं, हमारे पास एक दूसरा एग्जांपल है 0.2 कन्वर्ट करना है इसको परसेंटेज में। फ़ौरन इसके साथ 100/100 जो है ये मल्टीप्लाई कर लें। इसके बाद ये नीचे का पर 100 हमारे पास परसेंटेज के सिंबल में कन्वर्ट होगा। ऊपर का 100 जो है ये 0.2 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 0.2 मल्टीप्लाई बाई 100 और परसेंट का निशान। इसके बाद दोबारा वही रियाजी के उसूल के मुताबिक हम 2 दर्जे यानी यहाँ पे 10 या 10 पावर के साथ क्या है, 2 0 हैं तो 2 दर्जे हम राइट साइड की तरफ जाएंगे। एक दर्जा 2 से पूरा हो गया, दूसरा दर्जा हम 0 के साथ पूरा करेंगे और यहाँ पे इशारिया लगा लेंगे 0 के राइट साइड पे तो आपके पास आएगा 20.0 या बस 20 लगा लें और परसेंट का निशान। 100 जो है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर आप इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देखना चाहें कि ये 100 जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इशारिया जो है ये राइट साइड की तरफ क्यों जाता है, तो इसके लिए हम करेंगे 0.83 मल्टीप्लाई बाई 100। अच्छा जी, जब आप 0.83 यानी डेसिमल नंबर के साथ एक होल नंबर या अनदर डेसिमल नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो पहला तरीका या पहली बात जो आपने जहन में रखनी है वो ये है कि आप डेसिमल पॉइंट को फ़िलहाल इग्नोर कर लें। आप सपोज़ करने के ये हमारे पास 83 है और इसके साथ हमने 100 जो है ये मल्टीप्लाई करना है तो 0 ज़रब 3 0, 0 ज़रब 8 0 और यहाँ पे अगर आप इसके साथ मल्टीप्लाई करना चाहें तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेट सपोज यहाँ पे 083 है तो 0 ज़रब 0 0। इसके बाद टेंस की बारी आती है तो 0 लगा लें, 0 ज़रब 3 0,
0 ज़रबे 8 0 और 0 ज़रबे 0 0। इसके बाद 1 की बारी आती है तो हम मतलब 100 प्लेस की बारी आती है तो हम 2 0 लगा लेंगे। इसके बाद 1 ज़रबे 3 1, 1 ज़रबे 8 8, 1 ज़रबे 0 0। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन, सिंपल जो मल्टीप्लिकेशन है वो आप लोगों ने सीखी हुई है, इसको हमने इसको ऐड करना है। 0 0 3, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 0। अब आपने करना क्या है कि डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन जो है वो हम सीख चुके हैं। यहाँ पे आपने डेसिमल प्लेसेस जो हैं वो गिनने हैं। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 हैं, अगर यहाँ पे भी होते तो वो भी आप इसमें शामिल करते, लेकिन फ़िलहाल हमारे पास इशारे के बाद 2 डिजिट्स हैं, मतलब 2 डेसिमल प्लेसेस हैं हमारे पास। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो आंसर हमारे पास आया है इसमें हम राइट साइड की तरफ से आएंगे और 2 दर्जे पूरे करके यहाँ पे हम इशारिया लगाएंगे। तो आपके पास 083.00 मतलब 083.00 या इशारिया में हमारे पास इशारे के बाद 0 का कोई मतलब नहीं और यहाँ इस 0 का भी कोई मतलब नहीं। तो हम सिंपल यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 83 आ गया। तो यहाँ पे हमने 83 लिखा और परसेंट का निशान। लेकिन एक उसूल बन गया हमारे पास कि जब भी हम 10 या 10 पावर मतलब 100, 1000, 10,000 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि इशारिया जो है वो उतने दर्जे जितने इसके साथ 0 है उतने दर्जे राइट साइड की तरफ जाएगा। आपने देखा कि यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, इशारिया जो है 0.83 में यहाँ पे था, आंसर में हमारे पास इशारिया यहाँ पे आ गया, यानी जस्ट हमारे पास 83 आ गया। तो इसलिए हम आसानी के लिए इस उसूल को फॉलो करते हैं कि इतने लंबे चौड़े प्रोसेस से बचने के लिए हम वही जो उसूल है हमारे पास, जो रूल बन गया है इसके लिए, वो हम फॉलो करते हैं और जस्ट डेसिमल पॉइंट को राइट साइड की तरफ ले जाते हैं। अच्छा, यही उसूल यहाँ पे भी अप्लाई हो गया, 2 दर्जे हम राइट साइड की तरफ गए। इसके बाद हम 0.456 की तरफ आते हैं। इसको हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इसके साथ फ़ौरन 100/100 ज़रब कर लें। नीचे का पर 100 सिंबल में कन्वर्ट हो जाएगा, ऊपर का 100 हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.456 मल्टीप्लाई बाई 100 और परसेंट का निशान। इसके बाद क्या होगा कि 100 में हमारे पास 2 0 हैं तो हम डेसिमल पॉइंट को 2 दर्जे राइट साइड की तरफ लेके जाएंगे। यहाँ पे 5 और 6 के दरमियान ये लगेगा तो आपके पास जो आंसर आएगा 45.6 मतलब 100 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया इस प्रोसेस के ज़रिए से, और परसेंट का निशान, ये आपका हो गया आंसर। इसके बाद हम आते हैं 0.056 को हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। इसके साथ आप 100/100 जो है ये ज़रब कर लें फ़ौरन, और ये नीचे का पर 100 परसेंट के निशान में कन्वर्ट हो जाएगा, ऊपर का 100 हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 0.056 ज़रब 100 और परसेंट का निशान। वही उसूल हम फॉलो करेंगे। लंबे चौड़े प्रोसेस के ज़रिए से भी आप ये कर सकते हैं, लेकिन उसूल बन गया है। रियाजी के तमाम उसूल जो हैं ये आसानी के लिए होते हैं। तो यहाँ पे हम 2 दर्जे राइट साइड की तरफ डेसिमल पॉइंट लेके जाएंगे तो 5.6 और परसेंट का निशान, ये आपका हो गया आंसर। इसके बाद हम आएंगे 0.63 ज़रब 100/100। 0.63 को हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो ये सिंबल की निशान में और ये 100 हम इसके साथ ज़रब कर लेंगे तो 0.63 ज़रब 100 परसेंट का निशान। इसके बाद 2 दर्जे, क्योंकि 100 के साथ 2 0 हैं तो 2 दर्जे हम इस तरफ जाएंगे। 63 जो है ये आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगेगा, परसेंट का निशान, 63% आपका आंसर हो गया। लेट्स सपोज हम इसका पड़ताल करते हैं, ये हम दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे भी, यानी इसका उलट के कैसे एक परसेंटेज को हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास जो 83% आया था, अगर हम इसको
डेसिमल्स में कन्वर्ट करें तो आया ये हमें 0.83 देगा या नहीं देगा। एक सम की वेरिफिकेशन या पड़ताल हम कर रहे हैं तो 83% की जगह अब आपने क्या करना है कि ये वैल्यू जो है ये आप लोग सीख चुके हैं, ये हमने लगाना है। तो ज़रब 1/100 भी आप लिख सकते हैं या फ़ौरन आप इसके साथ पर 100 लिख सकते हैं। तो 83/100 या 83/100 आप लिख लें। तो इसको हम इशारे में कैसे कन्वर्ट करेंगे? दो तरीके हैं। एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है कि 83 को 100 पे डिवाइड कर लें आप, लेकिन रियाजी का एक दूसरा उसूल भी यहाँ पे हम फॉलो कर सकते हैं कि आपने क्या करना है। अगर आपके पास 83/100 मौजूद है, अब हम चूँकि हमारे पास तकसीम है तो हम ज़रब के उलट जाएंगे। यहाँ पे 2 ज़ीरो हैं, 2 दर्जे हम अब लेफ़्ट की तरफ जाएंगे तो आपके पास आएगा 0.83। ये 0 पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ये 0 हम इस पॉइंट को नुमाया करने के लिए फिर लगा लेते हैं। तो 0.83 आपका हो गया आंसर। ये आप इस तरह भी कर सकते हैं। हमें बचपन में सिखाया गया था कि ये 0 3 के साथ, ये 0 8 के साथ और एक ही जगह आप इशारिया लगा लें तो 0.83 आपका आंसर हो गया। इसको आप इस तरह भी कर सकते हैं कि 83/100 ये आप कर लें। इसके बाद 100 पे हमने इसको डिवाइड करना है, लेकिन 83 जो है 100 से लेस है, कम है, तो हम उसूल के मुताबिक यहाँ पे इशारिया लगाएंगे और आंसर में आप पहले से भी इशारिया लगा सकते हैं और आखिर में भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 0 अलाउ हो गया। तो आप क्या करेंगे, आप 100 के लिए हमने पाड़ा जो है वो लगाना है तो 8 ज़रब 100 जो है 800 मनफी कर लें। इशारे को फ़िलहाल आप इग्नोर करेंगे, आप जो आम मनफी है वो करेंगे। 0 - 0 0, 3 से 0 मनफी कर लें 3, 30 आ गया। इशारे की वजह से हमें 0 अलाउ है। ये 0 अगर हम यहाँ तक भी लगा लें तो भी इस पे फ़र्क नहीं पड़ रहा जो डिवाइडेंड है, क्योंकि ये वही 83.0000 या 83 जो है वो है। इसकी वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मतलब रियाजी का जो बैलेंस का उसूल है वो यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं हो रहा, तो हम 0 लगा सकते हैं। 0 को नीचे ले आएँ तो आपके पास 300 बन गया। तो 3 ज़रब 100 से आपके पास आता है 300, माइनस कर लें, 0 रिमाइंडर आ गया। तकसीम का प्रोसेस मुकम्मल हो गया। लेकिन आपने अब क्या करना है कि जब डिवाइडेंड में आपके पास क्या हो, इशारा मौजूद हो, तो आपने वहाँ पे डेसिमल प्लेसेस गिनने हैं 1 2, उतने दर्जे आपने कोशेंट यानी जवाब में राइट साइड की तरफ आना है 1 2 और यहाँ पे इशारा लगाना है। तो आपके पास 0.83 या 0.83 जो आंसर आ गया। तो वेरिफिकेशन जो है हम इस तरीके से कर सकते हैं कि जो डेसिमल को मैंने परसेंटेज में कन्वर्ट किया, जो जवाब मेरे पास आए वो सही है या गलत है।